वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं लक्ष्मी दीदी से कहूंगी कि वो ना गणेश वंदना, गणेश जी की मंत्र का उच्चारण कर गणेश वंदना करें। लक्ष्मी दीदी, आप सुन रही हैं मेरी बात? लक्ष्मी दीदी, आवाज सुनाई दे रही है आपको मेरी? आपको सुनाई दे रही है? हेलो। जी हाँ हाँ। हाँ दीदी, आ रही है, आप बोलिए। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। ओम गण गणपते नमः। 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 ओम गण गणपति नमः। हम सभी के पूज्य श्री गणेश जी की जय हो। इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मुनिंद्र सूक्त के लिए मैं राकेश भैया से आग्रह करूंगी। राकेश भैया। राकेश भैया, मुनिंद्र सूक्त के लिए आपका नाम पुकारा गया है। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, बोलो श्री रेडियाखंडी भगवान की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की। ओम श्री कैलाश गिरिवरे रम्ये निवसन्तं त्वां मने सत्यं वंदे सदा कारुण्यरूपिण। यस्य स्मरणमात्रेण सिद्धो भवति साधका सद्गुरुं तं वन्दे रागान्वासिनम्। यस्य कृपा कटाक्षेण धन्यो भवति मानवः तस्य पादयोरेकं प्रणमामि निरन्तरम्। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य दण्डोऽपि कोमलो यस्य कोमलाङ्गं नमामि। द्रष्टिं दयामे कृत्वा ये पश्यति चराचरं लोकोपकारनिरतो रागदेशादिवर्जितः सद्गुरु सद्गुणाधारो ध्यानगम्य सदाशय सत्यं परं चिदानन्दं संस्मरामि सर्वदा। हरिरेव हरे भक्तो हरिर्ध्यानपरायण हरे नामृतं कृत्वा हरेर्धाम परं भजे। यो ददाति च बलानां सद्ज्ञानं तु सुदुर्लभम् सर्वसाधनेनोऽपि त्वमेकमम्बलम्। महामार्तण्डरूपिणे महद्वान्तविनाशका सर्वभूतात्मे रूपोऽसि महेन्द्रस्य। कोमलं हृदयं यस्य कोमलं यस्य भाषणं दंडोपी कोमल। बोलो श्री हरियाखंडी भगवान की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। रस से भरी हुई ये बहती हुई अनवरत नदी को और भी धारा प्रवाह बनाने के लिए मैं आगे मनीष भैया से कहूंगी कि वो श्री सद्गुरु पुष्पांजलि का भावार्थ कर सभी भक्तों को कृतार्थ करें। मनीष भैया। भोले बाबा की जय। जो हमने पिछले रविवार को जो श्रृंखला चालू करी थी उसमें पहले आवाज आपकी भैया। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो, आवाज आ अब रही आ है? रही है। हाँ, ठीक है। तो जो हमने पिछले रविवार को श्रृंखला चालू करी थी श्री सद्गुरु, माइक अपने म्यूट कर लेंगे सब। कन्हैया जी, माइक आपका ऑन, कन्हैया लाल जी का माइक ऑन है। एक मिनट, माइक म्यूट कर देते हैं। तो उसी
श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए तत्व समीक्षा सुमन स्तवकम के 8 श्लोक हो गए थे, तो मैं 9वें श्लोक से भावार्थ श्रृंखला आगे बढ़ाता हूँ। तत्वकल्पलता पुष्पम महेंद्र भृंग सेवितम मानसे रमता नित्यम संसारामय भेषजम। अर्थात हे भगवान, आप तत्व ज्ञान रूपी कल्प वृक्ष के सुंदर पुष्प हैं। जो पुष्प अपनी अनुपम छटा से श्री महेंद्र रूपी भौरे से सेवित है, वह सुंदर तत्व लता का पुष्प स्वरूप आपका दिव्य रूप मेरे मन में नित्य रमण करें। यहाँ पर शास्त्री जी ने महेंद्र महाराज को भृंग के आरोप में, मतलब भंवरे के उसमें स्वरूप में, और प्रभु को कल्पलता के पुष्प के रूप में छवि में दर्शाया है, क्योंकि भ्रमर पुष्प का सच्चा ग्राहक और लोभी है। जिस पुष्प को भौरा प्रेम नहीं करता, उसका जन्म संसार में व्यर्थ माना जाता है। उसी प्रकार श्री महेंद्र स्वामी आपके गुरु याचक हैं। जैसे आप भ्रमर मकरंद की याचना में निरत रहता है और मकरानंद यहाँ पर इसका मतलब है, मकरंद का मतलब है अपना ये शहद जो है, और मकरांद स्वादन पर्याप्त मात्रा में कर लेने पर भी उसकी तृप्ति नहीं होती। उसी प्रकार आपके प्रिय शिष्य भी आपके अलौकिक गुणों की अहनिर्षा दीक्षा लेकर भी पुनः पुनः तृप्त हो जाने पर भी लुब्ध हैं। यथा लुब्धम धूपम इवम तजय न पासु। इस उक्ति को आपके निरंतर सेवन से चरितार्थ करते हैं। ऐसे लोकोत्तर गुणों से युक्त आपका स्वरूप, जो कि संसारिक जीवन मृत्यु रूपी रोग की एकमात्र महाऔषधि है, अर्थात जीव को अमरत्व प्रदान करने वाला है, वह रूप हम सांसारिक अज्ञान पीड़ित प्राणियों के कल्याण के लिए मन में प्रति क्षण निरंतर रमण करे, अर्थात उसके वास्तविक सौंदर्य पर मुग्ध होकर हम जीवन मृत्यु के फंदे से छुटकारा प्राप्त करें। अहम ब्रह्म स्वरूप वास्तविक तथ्य को आपकी अनुकंपा से प्राप्त करने में सफल हो सके, यही हमारी आंतरिक कामना है। महेंद्र हृदयाभजे त्वं बस आचंद्र तारकम तत्र ते मोहिनी मूर्ति दृष्ट्वा लोक प्रसीदिताम। हे महामहिम, आपके परम भक्त शिष्य रतन श्री महेंद्र स्वामी के हृदय रूपी कमल में आपकी छवि जब तक संसार में चंद्रमा और तारे रहें तब तक विराजमान रहें, और उनके हृदय कमल में विराजमान आपकी सुंदर मूर्ति का ध्यान करके सांसारिक त्रिताप। किसी का माइक ओपन है? दीपक जी अभी माइक अपना म्यूट कर लीजिए। हाँ, विराजमान आपकी सुंदर मूर्ति का ध्यान करके सांसारिक त्रिताप संतप्त विश्व के प्राणी आनंद मगन हो जाएं। स्तवराज मिमं पुष्पम पठन्ति श्रद्धयान्विता श्री गुरो कृपया तेषां करस्था सर्व सिद्धय। इस परम पवित्र स्तव राज अर्थात तत्व समीक्षा स्तव मात्र का श्रद्धा भक्ति पूर्वक पाठ करने से श्री सिद्ध सिद्धेश्वर श्री गुरुदेव की कृपा से संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक सिद्धियां पूर्ण सुलभ हो जाती हैं। यह अभी हमारा प्रथम स्तवक इसमें समाप्त हुआ है, और जो द्वितीय स्तवक है उसका मैं पहला श्लोक मैं करूंगा, क्योंकि वो बहुत ही मतलब कि मनोहर है उसकी वो जो है व्याख्या। तो दूसरा स्तवक है, इसका नाम है स्वरूप समीक्षा सुमन स्तवकम। यह इसमें भगवान के परात्पर ब्रह्म के भिन्न भिन्न स्वरूपों का दिग्दर्शन करवा के केवल एक अनिर्वचनीय शिव तत्व की सिद्धि संपादित की गई है, तथा उसकी सार्वतमना शरण ग्रहण करने में मानव जीवन की सार्थकता द्योतित की गई है। तो द्वितीय स्तव है स्वरूप समीक्षा सुमन स्तवकम। महेंद्राचल संभूता योगी सागर गामिनी पुनातु भुवनम पूर्णा पुण्य स्तुति कथा निधि। यह परम पवित्र कथा स्तुति रूपी लोक पावनी गंगा अन्य नदियों की अपेक्षा अधिक विचित्र है।
संसारिक नदियां जल के प्रवाह को प्रभावित करती हैं तथा उसमें स्नान करने से मनुष्य की शारीरिक तथा मानसिक शुद्धि करती हैं, किंतु इस कथा नदी में विचित्रता है कि शब्द स्वरूप ही इसकी जलधारा है। अर्थात शास्त्री जी ने जो पूरा का पूरा ये जो कथा है, ये जो पुण्य स्तुति है भगवान की, इसको है ना एक गंगा का ही नदी या गंगा कह के संबोधित करा है। और महेंद्र महाराज को महेंद्राचल की महेंद्राचल से निकलती है ये। इस स्तुति नदी में विशेषता है कि एक साथ संपूर्ण त्रैलोक्य को पवित्र करने की शक्ति इसमें समान रूप से विद्यमान है। नदियों पर स्नानार्थी को नदी तट पर जाने की आवश्यकता होती है, परंतु यह गंगा तो शब्द का रूप धारण करके प्रत्येक जिज्ञासु भगत के घर पर ही पवित्र करने हेतु पुस्तक धारण रूप करके स्वयं पहुंच जाती हैं। अन्य नदियां जिस प्रकार पर्वतों से अवतीर्ण होती हैं, उसी प्रकार यह ज्ञान गंगा भी श्री महेंद्राचल से अवतीर्ण होती है। यहाँ पर स्वनाम धन्य श्री महेंद्र स्वामी को आलंकारिक भाषा में अचल का रूपक दिया गया है, सो वास्तव में युक्ति युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि पर्वत जिस प्रकार से स्थिर है, अचल है, उसी प्रकार से श्री स्वामी जी महाराज भी परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में अचल श्रद्धा है तथा समाधि से रूप का स्वरूप नितांत अचलाकार ही प्रतीत होता है। इस पवित्र महेंद्राचल से यह परम पावन ज्ञान गंगा प्रादुर्भूत होती है। जिस प्रकार लौकिक और दिव्य नदियां समुद्र में अवसान प्राप्त करती हैं, इसी प्रकार यह परम पावन ज्ञान गंगा भी श्री गुरुदेव के श्री चरणार बिंदु तक स्वयं पहुंचती है तथा अपने यात्रियों को सुगमता पूर्वक पहुंचाती है। ऐसा यह ज्ञान सूर सरिता सवार्थवात्मा परिपूर्ण है और अपनी परिपूर्णता तथा पवित्रता से न केवल एक लोक को ही पवित्र करती है, बल्कि त्रैलोक्य को पवित्र करती हुई संपूर्ण चराचर विश्व में के कल्याण में सर्वदा निरत है। बोलिए हेड़ाखंडी भगवान की जय, भोले बाबा की जय। जय। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर आपने जो भावार्थ किया ज्ञान गंगा के बारे में, जो आपने बताया बहुत ही लाभकारी है सभी के लिए। आगे में श्री मालिनी दीदी हैं। मालिनी दीदी वो बाबा जी की अमृतवाणी, हाँ बाबा जी की अमृतवाणी का। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, श्री महेंद्र महाराज जी की जय। 28 अप्रैल 1983 की वाणी, बाबा जी की वाणी में पढ़ने जा रही हूँ। यह बात सबको ज्ञात है कि गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ चल रहा है। यह पाठ बम्बई के सरदार जी ने लोक कल्याण की भावना से करवाया है। इस पाठ में सत्य व धर्म के मार्ग का वर्णन है और यह आपको सत्य प्रेरणा देगा और आपके साहस में वृद्धि करेगा। इसमें दृढ़ संकल्प और एकता का संदेश दिया गया है। एक सच्चे जीवन के लिए मनुष्य में दृढ़ संकल्प होना चाहिए और इस बात से अवगत होना चाहिए कि सबके अंदर एक ही आत्मा विराजमान है। गुरु ग्रंथ साहिब ने वर्षों से सिख समुदाय के अंदर दृढ़ संकल्प व साहस सत्य प्रेरणा भरी है। सिख समुदाय के छोटे छोटे बच्चे के भी रग रग में यह सत्य प्रेरणा भरी है। सिख इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें धर्म के लिए आत्म बलिदान करने में बच्चे तक नहीं हिचके हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बच्चे जीते जी दीवार में चिन दिए गए थे। उनके हृदय में दृढ़ संकल्प और उच्च भावना थी कि धर्म के लिए व सत्य पथ के लिए वे आत्म बलिदान करने को तैयार हों। उन्होंने जीवन का त्याग करना उचित समझा पर अपने धर्म को नहीं छोड़ा। इतिहास से पता चलता है कि सिख लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए बड़े बड़े संकटों का सामना किया है। बहुत भारी संख्या में उन लोगों ने धर्म की रक्षा के लिए अपना खून बहाया है। असत्य जीवन बिताने से अच्छा उन्होंने यही समझा कि मृत्यु को अंगीकार किया जाए।
अब ऐसा समय आ गया है कि सभी लोगों को धर्म और सत्य पर ऐसा ही आस्था और दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय, श्री महेंद्र महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। बहुत ही सुंदर बाबा जी की वाणी का आपने वाचन किया, बहुत बढ़िया। धर्म धर्म ही धारण करने योग्य है। धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण शुद्धाग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यतो धर्म से ततो जया। बाबा जी ने भी लिखा है, सभी स्वधर्म श्रेय कर दाता, द्वेष घृणा नहीं धर्म खाता। यानी सभी के लिए अपना अपना धर्म श्रेष्ठ करें। तो आगे मैं इसी श्रृंखला को बढ़ाते हुए मीना दीदी आ गई हैं। मीना दीदी। हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, दीदी। मैं हूँ। हाँ, हाँ दीदी, भजन वजन कुछ। शंकर दया की मूर्ति सुनाती हूँ मैं। एक मिनट में बिल्कुल। एक जी। कोना पकड़ लूँ मेरा। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, तो फिर भी मैं हाँ हाँ। कोशिश करती हूँ कि मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल। पूरा कर सकूं। शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो, भवताप से व्याकुल व्यतीत हो, नाथ तव चरणन परो, त्राण कर त्रिपुरारी अब, करुणा करो करुणा करो, शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो, वश भांग्य भूषित भव्य हो, भवनाथ हो जगन्नाथ हो, अर्धांग शोभित अम्ब हो, गिरिनाथ हो गंगनाथ हो, चंद्रार्ध शेखर शांत हो, गणनाथ हो ममनाथ हो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो, शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो, भक्त वत्सलता तुम्हारी कौन है नहीं जानता, वर भक्त मैं तो हूँ नहीं, यह सत्य ही मैं मानता, तब भक्ति का अवलंब नहीं, अवलंब है प्रभु आपका, अपने विरध की याद कर, करुणा करो करुणा करो, शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो, विश्व विश्व हो तुम विश्व के, फिर और से कहना ही क्या, पालक चराचर के तुम्हें, फिर और से पाना ही क्या, मति हो तुम्हें गति हो तुम्हें, फिर और से लेना ही क्या, देव हो तुम देव के, फिर और से रोना ही क्या, शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो, रीझते इतने रमण यह रीत रीझ अनूप है, सर्व शोभा से सुशोभित सेव्य तेरा रूप है, शक्ति का तू धाम है और शक्तिमान महान है, ज्ञान है अभिराम है और सर्वदा कल्याण है,
शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। आनंद के तुम स्रोत सुस्थिर, सत्य सार अपार हो, आकार हो आधार हो, प्रापंच के विस्तार हो। श्री श्रीपति के सेव्य हो, और दास हो निष्काम हो, शुभ प्रेम पाते हैं वही, जपते सदा तब नाम जो। शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। नाम का महात्म्य किसने जान पाया आज तक, गान करते हैं सुरासुर, नाम ले ले आज तक। आज तक बैठा हुआ हूँ देव इस विश्वास में, नाम नामी नित निरंतर रहते मेरी सांस में। शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। श्री गुरु कृपा कर गुरु कृपा कर, हे कृपा कर हे दया कर, दीन बंधु देवदायक, हे कृपा कर हे दया कर। ज्ञान ज्ञाता गेय त्रिपुटी, हे कृपा कर हे दया कर। श्री गुरुदेव का सुख रूप शाश्वत, हे कृपा कर हे दया कर। शंकर दया की मूर्ति हो, फिर देर इतनी क्यों करो, दैन्य दुख दुविधा हरो, करुणा करो करुणा करो। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम, दंडातीतम गगन सदस्यम, तस्मशादि लक्ष्यम, एक एकम नित्यम अचल सर्वादि साक्षी भूतम, भावातीत गुण सदगुरुत नमामि। बोलो शेराखंडी भगवान की जय, परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय, हेड़ाखंडेश्वरी मात की जय। भोले बाबा की जय। बहुत ही सुंदर भावपूर्ण आपने दीदी, बहुत भावपूर्ण गाया यार, बहुत बढ़िया। आगे रजत भैया है, रजत भैया, रजत भैया, हाँ जी, अनीता आ गया। जी। हाँ हाँ जी, मैं आ ठीक है, गया, आ गया। ठीक है रजत भैया, आप हाँ, बिल्कुल सही। तो भोले बाबा सुनाइए की क्या। जय। बोलिए। जी, मुझे क्या सब लोग देख पा रहे हैं? मेरा आवाज क्या सुन पा रहे हैं आप सब लोग? ठीक है। हाँ तो सब। मेरा हाँ जी। जी, तो मेरा आप सभी से अब रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना माइक म्यूट कर लें। एक्चुअली अब डिस्टरबेंस क्या होता है ना, इसलिए थोड़ा सा फिर फ्लो टूट जाता है, इसलिए। भोले बाबा की जय। सबको ओम नमः शिवाय। और आज का प्रसंग है, एक बहुत प्यारा प्रसंग है जो मैंने किताब में से तैयार किया गया है। ये किताब है ज्ञात अज्ञात, और ये किताब लिखा गया है जगदीश गुप्ता जी के द्वारा। और ये काफी पुराना किताबों में से एक है। मुझे इस किताब का फोटोकॉपी प्रोवाइड करवाया था मोतीलाल जी ने, जो कि हैं आपके राजस्थान से ही हैं, बांदीकुई के पास से। तो प्रसंग इस तरीके से शुरू होता है। ये प्रसंग बाबा का जो पुराना स्वरूप है 1920 वाला, ये प्रसंग उस स्वरूप से लिया गया है। वो बात तो एक ही है, अब दोनों रूप तो एक ही है, पर प्रसंग उस रूप का, यानी उस सन का, ये सन 1900 के आसपास का प्रसंग है। बाबा भक्त गुमानी जो हुए हैं, बाबा जी के भक्त, बाबा उन उन्होंने बाबा के लिए एक बना दी थी कुटिया, जिसमें बाबा रहा करते थे। लेकिन बाबा ने ये देखा कि वहां पे जब भक्तों की भीड़ लगना शुरू हुई, तो उन्हें लगा ये कहाँ से इंतजाम करेगा इन सबका खाने पीने का। भक्त भी आते हैं, खाते पीते हैं, कुछ ना कुछ खिलाता भी है सबको। तो उन्होंने इसलिए उस कुटिया में रहना कम शुरू कर दिया। और बाबा गोला नदी के आसपास, या आपका कटघरिया धाम में
के रहने लगे अपना समय, अधिकतर समय। लेकिन बाबा के साथ एक चीज़ थी, बाबा जहाँ भी जाते थे, वहाँ पे सत्संग स्वतः ही स्टार्ट हो जाता था और इतनी भीड़ लग जाती थी, ऐसा उस किताब में लिखा हुआ है 25,000 व्यक्ति इकट्ठा हो जाता था वहाँ, 25,000 व्यक्ति। और इसका इस चीज़ से अनुमान लगाया जा सकता है, ये लेखक ने लिखा है कि कटघरिया में रात में 80 रुपए की मोमबत्तियाँ जल जाया करती। 80 रुपए का यहाँ पे ये तात्पर्य है कि उन दिनों 1 पैसे की 4 मोमबत्ती आती थी। और आप सोचिए, आप कैलकुलेट कर सकते हैं तो 80 रुपए की कितनी हो गई? 10 पैसे की 40, और आपकी 1 रुपए में 100 पैसे के होते हैं ना, तो 400 4 यार 32,000 लोगों के आसपास लोग, इतने लोग इकट्ठे हो जाते थे। और बाबा को जब वो देखते थे ना दूर से, तो बाबा का शरीर ऐसा लगता था कि हीरे और मोतियों से बिल्कुल चमकता था उस रोशनी। और भक्त वहां पे बड़े बाबा को देख देख के खुश होते थे और बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। बाबा वहां पे सिद्धासन में बैठा करते थे। कटघरिया में जो पेड़ है आपका, वट का जो वृक्ष है, उसमें बैठा करते थे। बाबा, मुझे वृक्ष का नाम एज़ इट इज़ नहीं आ रहा, वो कौन-सा पेड़ है, बरगद का है या वट है, पर वहाँ पे 3 पेड़ हो गए हैं मतलब उस वृक्ष में से, ये उस किताब में लिखा गया है। उसी से इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं, तो कटघरिया की ही बात है, जब बाबा कटघरिया में रहा करते थे, तो बाबा के कि एक साथ एक उनकी एक शरणागत भक्त भी कह सकते हैं हम, एक भक्त रहती थी, तपस्विनी जी, अम, माताजी थी वो। और वो उनका काम था वहाँ पे बैठ के जप करना, भजन करना अपनी कुटिया में बैठ के। तो एक बार उस पेड़ की लताओं में आग लग गई किसी कारणवश, और 2 कुटिया थी, एक कुटिया इस तरफ थी और एक कुटिया इधर थी। जो ये वाली कुटिया थी, वो कुटिया थी उन माताजी की, जो कि भजन कीर्तन किया करती थी वहाँ पे, कुटिया में बैठ के। और साइड में भी आपकी कुटिया थी, उसमें आपके अब पुजारी जी रहा करते थे, पर वो उस वक़्त थे नहीं वहाँ पे, वो कुटिया खाली थी। लेकिन जब अग्नि जली, तो उस समय माताजी जो थीं, बाबा की शरणागत, वो भजन कर रही थी कुटिया में, और उन्हें कुछ मतलब सुध नहीं रही कि भजन में इतना डूब गईं, और पूरा आस-पास का इलाका जल गया, पूरा का पूरा। और आग की लपटें दहकती हुई बहुत ज़्यादा दहक रही थी लपटें। और जब वो बाहर निकली कुटिया से, तो उन्होंने ये देखा कि पूरा आस-पास का इलाका जल गया है और उनकी उनकी कुटिया पे एक तिनके के समान भी अग्नि नहीं। बड़ा उस संकट को भी काट दिया बाबा ने। और यही था प्रसंग के बाबा ने भक्तों की तो अवरक्षा की है। और दिव्य कथा अमृत में तो ये लिखा गया है कि यस्य स्मरण मात्रेण सिद्धो भवति ही साधका, यानी साधक से सिद्ध हो जाते हैं जिनके स्मरण के मात्र से। और दिव्य कथा अमृत में ही ये सब कुछ लीला है। और दिव्य कथा अमृत तो एक ऐसा ग्रंथ है कि हम जिसे जितनी बार पढ़ें उतना कम है, और जिसमें एक-एक शब्द है, एक-एक शब्द इतना रहस्यमयी है उसका कि वो तो जितनी बार पढ़ते हैं उतनी बार नया ही मिलता है, ना जाने कितने वर्ष और लगेंगे अभी तो। लेकिन यही है प्रसंग के। और एक प्रसंग और है एक किताब का, उस किताब का नाम है आई एम यू, वो किसी वैष्णव ने लिखा है। बाबा के पास जब वो वैष्णव मिलने आई, तो उन पे कुछ नेगेटिव एनर्जी का था चक्कर। एक्चुअली एनर्जीज़ होती हैं, ये भूत-वूत कुछ नहीं होते हैं कभी भी, नेगेटिव एनर्जीज़ होती हैं। और वो वैष्णव बहुत परेशान थी। बाबा के पास जब वो आई मिलने, बाबा से बोलती हैं कि मैं ध्यान कैसे करूँ? ये इंग्लिश में है, मैं उसे ट्रांसलेट कर रहा हूँ। बोलती है मैं ध्यान ध्यान कैसे लगाऊँ? ये बात अब ये प्रसंग हो गया अभी वाले रूप का 1970s। बाबा उससे कहते हैं कि ओम नमः शिवाय का जाप करो और अपनी भौं के बीच में ध्यान लगाओ। और उस वैष्णव ने ऐसा ही करा, और वो वैष्णव हेड़ा खान में स्टे कर रही थी। और उन्होंने ये देखा कि रात को उन्हें एक सपना आता है हेड़ा खान में जब वो रुकी थी। एक आदमी शेप्ड हेड का उस उन्हें परेशान कर रहा है, अटैक कर रहा है ड्रीम में। पर वो ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते-करते साहस से उस व्यक्ति से फाइट कर रही हैं और उस व्यक्ति को हरा रही हैं। और उन्होंने इसी चीज़ से शुरू करा कि ओम नमः शिवाय का जाप
करती थी और अपने भौं के बीच में ध्यान करती थी। ये जो स्थान होता है इधर एक, और बस यही था प्रसंग के। बाबा जी का साहित्य तो अनंत है, हम कहाँ तक पढ़े हैं, पर लेकिन उनकी कृपा होती है तो हमें की चीजें मिलती भी हैं पढ़ने को, और बहुत कुछ। और ये देखिए मेरा तो ऐसा अनुभव है, मैं आप सभी से जुड़ा हूँ। मैं 2-3 साल हो जाएँगे अब, और बाबा की कृपा है। ये प्रसंग में आज का ही मेरे संग का पर्सनल है, प्रसंग मैं अपना शेयर करता हूँ। मैंने मैंने किताबों का तो बता ही दिया कि आज मैं इस प्रसंग को खोज रहा था अब सुनाने के लिए। ये जो माताजी वाला प्रसंग था, अग्नि वाला, या जो ये प्रसंग था कि कटघरिया में जब बाबा रुकते थे, तो उस समय 25,000 मोमबत्तियाँ एक रात में जल जाती थी आपकी, 25,000 से ऊपर मोमबत्तियाँ। उस कैलकुलेशन के हिसाब से तो 32,000 आ रहा है, पर 25,000 से ऊपर ही थे। तो मैं इस प्रसंग को खोज रहा था और मैं बड़ा खोजते-खोजते थक गया, मुझे किताब में नहीं मिला। तो मैंने कहा चलो यार अब जो मिल जाएगा वही ना अब सुना दे। और मैंने जैसे ही प्रसंग पढ़ा है वो, मुझे वही प्रसंग मिला मैं जिसको को खोज रहा था। शायद मेरी बात कई लोग क्या क्या समझ पा रहे होंगे। मैं उस प्रसंग को खोज रहा था किताब में, पर मुझे काफ़ी देर से मिल नहीं रहा था। जब मैंने थक के मैंने ये सोचा, यार अब तो नहीं मिल रहा है, तो अब जो मिलेगा सबके साथ में वही बाँट लेंगे। तो मैंने रैंडमली पेज खोला और मैं उस पेज को पढ़ने लगा, और मुझे उसी पेज पे वही प्रसंग मिल गया जो कि मैं अब सुनाना चाह रहा था। बाबा की कृपा तो हमारे साथ प्रतिपल है। यदि कोई सोचता है कि कृपा नहीं है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यार हमें ये देखना चाहिए कि हम लोग साँस तो आ रही है ना, अच्छी एक साँस लेना भी एक कृपा है। बिना किसी सहारे के साँस लेना, बिना किसी सहारे के देख पाना, बिना किसी चीज़ को सुन पाना, महसूस कर पाना, जीवन ही कृपा है। और यदि हम जिंदा हैं तो ये उन्हीं की कृपा है। इसीलिए भोले बाबा की जय। कुछ इसमें कुछ और एडिट करना हो तो आप लोग कह सकते हैं। और महेंद्र महाराज ने जो लास्ट में कहा है कि दिव्य कथामृत में उन्होंने कहा है, ऐसा मैं अनुवाद बता रहा हूँ, कि वो सबसे विनती कर रहे हैं, कि कह रहे हैं कि बार-बार नाम का सहारा लो, नाम का सहारा लो बार-बार। और एक नाम ही है, वो हमेशा कहते हैं महेंद्र महाराज के हमें सबको ना नाम देना चाहिए, चाहे वो व्यक्ति कैसा भी हो, नीच हो, क्रोधी हो, कुटिल हो, अबुध हो। ये क्योंकि नाम बड़ा शक्तिशाली होता है। और ओम नमः शिवाय या आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, अपने इष्ट के मंत्र का वो जाप करें। ये क्योंकि संत तुलसीदास ने भी कहा है कि कलयुग एक नाम आधारा, कलयुग तो एक नाम का आधार है, इसके सहारे से ही सब मिल जाएगा। और बस यही है, कुछ कमी हो तो मुझे सही सही करें सब लोग। इसलिए सबको भोले बाबा की जय। और ये सबसे बड़ी साधना है, सत्य, सरलता, प्रेम। सत्य के बारे में तो नीम करौली बाबा कहते थे, स्वयं कहते थे, ऐसा आपको मिलेगा, लेख नेट पे भी मिल जाएगा, ढूँढेंगे। वो कहते थे सत्य से बड़ी कोई कोई तपस्या नहीं है, सत्य से बड़ी कोई साधना नहीं है। और वो ये भी कहते थे कि प्रेम से बड़ी कोई दवाई नहीं है। प्रेम से बड़े-बड़े रोग सही हो जाते हैं। और उन्होंने तो ये भी कहा था कि लव इज़ फास्टर देन इलेक्ट्रिसिटी। आपका प्रेम तो बिजली से भी बहुत तेज है। इसलिए कुछ अभी रचना व्यास जी ने कि अपना हाथ खड़ा करा है, वो कुछ बोलना चाहती हैं। और मुझ में कोई करेक्शन हो सके तो मुझे करेक्ट करिए। भोले बाबा की जय। काफ़ी समय हो गया, काफ़ी प्रसंग हो गए, इसलिए अब विदाई आप सबसे। नेक्स्ट कोई आना चाह सकता है। आप होस्ट करिए आप दीदी। है जी बिल्कुल। एक छोटी सी प्यारी सी गुड़िया आज बाबा जी के बारे में कुछ सुनाना चाहेंगी। बेटा, नाम तो मैं आपका भूल गई हूँ, उसके लिए क्षमा चाहूंगी। ठीक है, लेकिन आप बोलिए भोले बाबा अपना की नाम जय। बताइए। मेरा नाम निमेशिका जोशी है। मैं आज शिव पंचाक्षरी स्तोत्र करूंगी। बहुत सुंदर बेटा, करिए। इंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर मथ नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः
शिवाय शिवाय गौरी वदनाभवृन्दे सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकण्ठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वशिष्ठ कुम्भोद भवगौतमार्य मुनीन्द्र देवाय चित शेखराय चंद्राय वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ शिवलोकम् अवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ओम भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। बहुत प्यारा, आपने बहुत प्यारा गाया है बेटा। प्रणाम है आपको, निमेशिका, बहुत सुंदर। इसको मैं आप कितनी एज है बाबू आपकी? एज बताओ। 7। और आप ये पढ़ के सुना रहे हो? हाँ। किसने सिखाया आपको बाबू इतना सुंदर पढ़ना? किसने सिखाया बच्चे? बताओ ना। मम्मा। वाह, मम्मा को प्रणाम है आपकी। नाम बैंक देखती हूँ। लॉट्स ऑफ लव टू यू। बोलो नाम बैंक। भोले बाबा की जय। ये आपका नाम बैंक देखती है। नाम बैंक देखती है। तुम तो एक नाम लिखोगी ना तो वो 1 करोड़ बन के लगेगा बाबा के बैंक में। गॉड ब्लेस यू। जय कर दो सबको। नमस्ते। आगे अनीता दीदी। अनीता दीदी, मेरी आवाज सुन रही हैं आप? जी हाँ, हाँ दीदी, आपको मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आवाज आ भोले रही है, बढ़िया। भोले बाबा की जय। मैं एक भजन सुना रही हूँ। नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। सर्पों का मोर सोहे मुंडों की माला, कानों में झूम रहे बिच्छुओं के बाला, सर्पों का सोहे सेहरा चमक रहा चेहरा, सर्पों का सोहे सेहरा चमक रहा चेहरा, चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं ससुराल। नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, चले हैं चले हैं ससुराल। कमर मृगछाला सोए ओगर निराला, कानों में झूम रहे बिच्छुओं के बाला, लिए है कमंडल बाजे है डमरू डम डम, लिए है कमंडल बाजे है डमरू डम डम, चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं ससुराल।
नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। जोगनिया भूत प्रेत शुक्र और शनिचर, छम छम चुड़ैल नाचे ले ले के खापर। किसी का मुंह है ऐसा, किसी का मुंह है वैसा, किसी का मुंह है ऐसा, किसी का मुंह है वैसा, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। ब्रह्मा और विष्णु बोले छोड़ो ये चमतिया, ब्रह्मा और विष्णु बोले छोड़ो ये चमतिया, जैसा ये दूल्हा बना वैसी बारातिया, जैसा ये दूल्हा बना वैसी बारातिया। हर कोई बना है लंगड़ा, हर कोई बना है लूला, हर कोई बना है लंगड़ा, हर कोई बना है लूला, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। जाके बारात पहुंची हिमाचल नगरिया, जाके बारात पहुंची हिमाचल नगरिया, डर डर के भागे सब मर्द और मेहरिया, डर डर के भागे सब मर्द और मेहरिया, ना कोई देखे बच्चा, ना कोई देखे बूढ़ा, ना कोई देखे बच्चा, ना कोई देखे बूढ़ा, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। बरसन को आई मैना थाली सजा के, बरसन को आई मैना थाली सजा के, थाली को फेंक बोली ऐसे झुनक के, थाली को फेंक बोली ऐसे झुनक के, रहेगी गौरा कुआरी ना होगी इसकी बहरी, रहेगी गौरा कुआरी ना होगी इसकी शादी, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, नंदी पे भोला चढ़ के अलबेला दूल्हा बन के, चले हैं चले हैं चले हैं ससुराल। भोले बाबा की जय, अवगढ़ निराले की जय। भोले बाबा की जय। बहुत ही सुंदर भजन, आपने तो बिल्कुल बारात करा दी भगवान भोलेनाथ की यार, बहुत बढ़िया। सीमा दीदी है, सीमा दीदी, राधा दीदी है, सीमा दीदी। हाँ, भोले बाबा की जय। अनुराग, हाँ भोले बाबा की तनुजा। जय। हाँ दीदी, आइए आइए, सुनाइए। हाँ, मैं एक भजन सुना देती हूँ क्योंकि और तो मेरे को पता नहीं था आज का। भोले भजन ही बाबा सुनाइए। की जय। हरि ओम कैलाश वासी,
श्री ओम नारायण। हरि ओम कैलासवासी। श्री ओम नारायण। शीश जटा शिव कैलासवासी। शीश जटा शिव कैलासवासी। मोरे मुकुट श्री नारायण। मोरे मुकुट श्री नारायण। हरि ओम कैलासवासी। श्री ओम नारायण। सर्पों की माला शिव कैलासवासी। सर्पों की माला शिव कैलासवासी। वैजंती माला श्री नारायण। वैजंती माला शिव नारायण। हरि ओम कैलासवासी। श्री ओम नारायण। हरि ओम कैलासवासी। श्री ओम नारायण। विशाल नैना शिव कैलासवासी। विशाल नैना शिव कैलासवासी। कमल नैना श्री नारायण। कमल नैना श्री नारायण। हरि ओम कैलासवासी। श्री ओम नारायण। हरि ओम कैलासवासी। श्री ओम नारायण। गोरा भवानी शिव कैलासवासी। गोरा भवानी शिव कैलासवासी। लक्ष्मी नारायण श्री नारायण। लक्ष्मी रमणा श्री नारायण। हरि ओम कैलासवासी। हरि ओम कैलासवासी। श्री ओम नारायण। श्री ओम नारायण। बागंबरधारी शिव कैलासवासी। बागंबरधारी शिव कैलासवासी। पीतंबरधारी श्री नारायण। पीतंबरधारी श्री नारायण। हरि ओम कैलासवासी। श्री ओम नारायण। डमरूधारी शिव कैलासवासी। डमरूधारी शिव कैलासवासी। चक्र सुदर्शन श्री नारायण। चक्र सुदर्शन श्री नारायण। हरि ओम कैलासवासी। श्री ओम नारायण। बैल सवारी शिव कैलासवासी। बैल सवारी शिव कैलासवासी। गरुड़ सिंहासन श्री नारायण। गरुड़ सिंहासन श्री नारायण। हरि ओम कैलासवासी। श्री ओम नारायण। भांग धतूरा शिव कैलासवासी। भांग धतूरा शिव कैलासवासी। माखन मिश्री श्री नारायण। माखन मिश्री श्री नारायण। हरि ओम
कैलासवासी श्री ओम नारायण हरि ओम कैलासवासी श्री ओम नारायण कष्ट मिटावे शिव कैलासवासी कष्ट मिटावे शिव कैलासवासी पालन हरि श्री नारायणा पालन हरि श्री नारायणा हरि ओम कैलासवासी श्री ओम नारायणा। बोलो भोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय, नारायण भगवान की जय। बहुत बढ़िया भजन। आगे बाबा जी के कोई भक्त अपना अनुभव शेयर करना चाहें तो आप खुद से आ सकते हैं। किसी को बोलना हो तो आप खुद से बता सकते हैं। अब अन्यथा मैं ललिता दीदी को कहूंगी। ललिता दीदी आप। मैं आ गई। भोले बाबा की जय। बस तनु से आज शाम को बात हो रही थी तो तनु बोलती है कि आपसे बात करती हूँ तो मुझे जुकाम हो जाता है और मुझे भी तब से जुकाम लगा हुआ है और क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग इमोशनल हो जाते हैं तो वो हमारा टर्म है जुकाम के लिए। और बस हम यही बात कर रहे थे कि बाबा की टीचिंग्स जो हैं उसका अपने अपने हिसाब से सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है और हर इंटरप्रिटेशन एक तरह से सही होता है क्योंकि जिस वक्त मेरे लिए जो समझना जरूरी है बाबा वो समझाते हैं और हम सबके साथ ही ऐसा होता है। और अनुभव और बाबा की अनुभूतियां वो तो है ही और कई सारी चीजों में होती हैं। अभी आज रजत ने बड़ी सुंदर बात की थी कि जो लव की स्पीड होती है वो इलेक्ट्रिसिटी से भी तेज होती है। तो मेरे घर में जो मेरे साथ जो घर में हेल्प करती है जो मेरी बाई है उसको बाबा के साथ कुछ अनुभव हुए रिसेंटली और बाबा की तरफ उसका इंक्लिनेशन बढ़ रहा है और मुझे कल से मन में भाव आ रहा था कि मैं इसको बाबा की एक फोटोग्राफ दूं और फिर मेरे दिमाग से उतर गया और आज पता नहीं क्या बात चली तो फिर उसको मैंने बोला, मैंने कहा तुझे बाबा की फोटो चाहिए क्या? तो कहती हाँ दीदी मैं कल से सोच रही हूँ कि आपसे मांगू, अगर आपके पास है तो मुझे एक फोटो दे दो। और जिस वक्त मैंने उसको फोटो निकाली, मेरे पास कुछ पुराने फ्रेम्स पड़े थे, मैंने उसको फ्रेम करके ही दे दी वो फोटो, जो वहां पे बाबा के हेड़ा खान में जो आसन में विराजमान है गुलाबी कुर्ते में, जो बाबा की तस्वीर हम लोग रानी खेत से लेके आए थे तब अंजना और मैं, तो वो उसके पास जानी थी, उसके पास चले गए बाबा। और जिस वक्त मैंने उसको वो फोटोग्राफ दी है ना, ऑलमोस्ट उसी वक्त रजत का ग्रुप में मैसेज आया वही फोटो डाल के, सबसे ऊंची प्रेम सगाई दुर्योधन का मेवा त्यागा साग विदुर घर खाई। तो सत्य तो एक ही है, वो है प्रेम, और सत्य का अनुसंधान जीवन में करके हम लोग प्रेम तक पहुंचेंगे। धीरे धीरे हम उस तरफ को कदम बढ़ा रहे हैं हम सभी, और हम जरूर पहुंच जाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। और जो प्रेम का आनंद है वो बाबा छोटी छोटी बातों में अनुभूति उसकी देते रहते हैं। वो जो अनुभूतियों का आनंद है ना, जो पहले ध्यान में अनुभूति होती थी ना कि
स्पेस दिख गया, तारे दिख गए, बॉडी ट्रांसपेरेंट हो गई। ये सब अनुभूतियां, कुछ ध्वनि सुनाई दी गई प्रभु कृपा से, ये सब अनुभूतियां जो ध्यान में होती हैं क्षणिक, वो तो है। लेकिन जो ये प्रेम का आनंद है, जो कृपा का आनंद है, जो जीवन में क्षण क्षण रस घोलता है, और आज की कठिन और विषम परिस्थितियों में जो पल पल हमारा हाथ थामे रहता है, मुझे ऐसा लगता है कि कई जन्मों और जन्मांतरों की उपलब्धि शायद अब आकर के मिली है। और बस यही बढ़ता रहे, और वही छवि और वही प्रेम हम सब में देखें, सब अपने हो जाए, कोई दूसरा ना रहे। ऐसी अवस्था कभी प्रभु कृपा से आ जाए तो जीवन धन्य हो जाएगा। और तो कुछ भी नहीं है अभी मेरे पास कहने को। भोले बाबा की जय। बोले बाबा की जय। ठीक है, मेरा जितना सही है। महीन महाराज का ऐसा है कि मेरा नहीं सही हुआ। अभी बच्चों के लिए कहकर गए, हे विश्ववासियों, आओ आओ, हृदय हृदय से शुद्ध संबंध करो, एक स्वर और एक निष्ठा रखो, श्री भगवान को पुकारो, उसके पास चले, जैसे हैं वैसे ही चले। नाम जपो मानस शुद्ध होगा, नाम जपो मानस सशक्त होगा, नाम जपो हमारे हृदय आसन पर श्री भगवान का चिरस्थायी प्राकट्य होगा। नाम जप निरंतर करते रहें सभी, और एक दूसरे के साथ संबंध, हृदय से हृदय का संबंध रखें और ईश्वर को पुकारें। यही बाबा जी का आशीर्वाद है, यही उनका आदेश है। आगे यश भैया, यश भैया उपस्थित है। यश भैया बोले बाबा की। सभी को मेरा प्रणाम। भोले बाबा की से पिछले 2 बार से कुछ ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से सत्संग ज्वाइन नहीं कर सका, तो आज तीसरी बार आया हूँ, तो ऐसा लग रहा है पता नहीं कितने साल बाद लौट के आया हूँ अपने घर। ऐसा है ना कि अगर हम हमें भी ऐसा ही लग रहा है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि अब समझ भी नहीं आ रहा है कि कैसे क्या बोलूँ मैं। लेकिन कुछ नहीं, देखिए बाबा जी की तो जितनी भी हम लीलाओं के बारे में वर्णन करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, बाबा जी की तो इतनी लीलाएं, बहुत सारी लीलाएं तो ऐसी हैं जो कि हमारे सामने नहीं आ सकी, किसी कारण से वो छुपी रह गई, या कोई लिख नहीं पाया उसको, या कुछ जिन लोगों ने प्रत्यक्षदर्शी देखा था उन्होंने आगे उसको फॉरवर्ड नहीं किया। ऐसी एक छोटी सी लीला का वर्णन कर रहा हूँ यहाँ पे, अग्नि समाधि जैसे। बाबा जी को जैसे तपस्या करते थे वो हमेशा गुफा में करते थे, जल में भी करते थे। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जल में भी बाबा जी कई बार समाधि लगाया करते थे, लेकिन अग्नि समाधि बाबा जी को सबसे ज्यादा प्रिय थी। और जब वो अग्नि समाधि लगाया करते थे, पूर्ण जो पूर्व स्वरूप था बाबा जी का, तो कई बार क्या होता था, जैसे गाँव के बच्चे हैं पहाड़ पे, तो गाँव के बाहर हेड़ा खान में कहीं पर बाबा जी बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जाओ लकड़ी इकट्ठी करो या कंडे इकट्ठे करो। अपने 5 पंच अग्नि समाधि लगाया करते थे, और पांचों तरफ अपनी उसमें जलाती जाती थी, और उसके बीच में बाबा जी बैठे रहते थे। तो ऐसे एक बार बाबा जी गाँव गए हुए थे, हेड़ा खान के पास ही। बहुत सारे लोग आ गए, बाबा जी जहाँ भी जाते थे, ये एक कह सकते हैं कि ईश्वर का प्रभाव था ऐसा। लोगों को ये बात बिल्कुल पूरी तरह से पता थी, क्योंकि उत्तराखंड में नीम करोड़ी बाबा हो, बाबा जी, इनको लोगों ने पहचान लिया था कि साक्षात भगवान का ही स्वरूप है। नीम करोड़ी बाबा ने तो खुद कहा था अपने शिष्यों से, बहुत सारे अंग्रेज उनके पास आते थे या बहुत सारे लोग आते थे, तो उन्होंने कहा था कि आप जाओ हेड़ा खान बाबा जी के दर्शन करके आओ, मेरे पास उसका लिखित में है प्रॉपर उसका आर्टिकल। तो वो पूछते थे कि हम क्यों आए ब्रो, हम तो आपके लिए आए दर्शन करने। उन्होंने कहा कि नहीं, वो भगवान शिव हैं साक्षात, कुछ समय के लिए आए हैं सृष्टि पर, ज्यादा समय नहीं रुकेंगे वो यहाँ पर, तो अपने कुछ लीला के लिए आए हुए हैं, तो आप जाओ उनके दर्शन करो, उनकी सेवा करो, जाके उनकी सेवा करो। तो फिर उनके कहने से लोग आया करते थे हेड़ा खान बाबा जी के पास में। मुझे भी हेड़ा खान बाबा जी के पास नीम करोड़ी बाबा नहीं ले जाता, क्योंकि मैं तो कैंची धाम गया था और जाके उसका दर्शन करके लौट आया था। लौटने के बाद बाबा जी स्वप्न में आ गए। तो उन्होंने एक बार क्या हुआ कि गांव में बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, कम से कम जैसे रजत ने बताया था कि 25,000 मोमबत्तियां। तो 25,000 मोमबत्तियां, ऐसा नहीं था कि वो कहीं हवा में जल जाती थी,
बाबा जी जैसे ही जहाँ पहुंचते थे वहाँ लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। ऐसे कई सारे प्रसंग हैं। बाबा जी एक बार काशीपुर आए थे तो लाखों लोग इकट्ठे हो गए थे। काशीपुर उत्तराखंड में एक छोटा सा जगह है, कई लोगों ने देखा भी होगा। बाबा जी अगर हल्द्वानी आते थे तो लाखों लोग इकट्ठे हो जाते थे। अल्मोड़ा जाते थे तो बाबा जी का जैसे पता चलता था कि जागेश्वर मंदिर पर बाबा जी बैठे हुए हैं तो आसपास के गांव खाली हो जाते थे। ये मान लीजिए कि कोई ऐसा गांव नहीं होता था जिसका बच्चा बच्चा बड़े बड़े घरों में ताले डाल डाल के वहीं आ जाते थे, बाबा जी के पास आके बैठ जाते थे घरों में। भगवान आ गए, भगवान आ गए, साक्षात भगवान आ गए। तो गांव में क्या हुआ कि बाबा जी बैठे थे, उन्होंने कहा कि हमारे लिए यहाँ पर एक कुटिया बनाई जाए। लोगों को में बड़ा उत्साह था। 5 मिनट के अंदर लोगों ने कुटिया बना दी। इतनी सारी भीड़ थी, तुरंत फूस लाए, ये लाए बहुत सारे। तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि बाबा जी अब यहाँ आश्रम बनाएंगे, अब तो यही रहा करेंगे बाबा जी हमारे साथ में, तो अब तो हमारी जिंदगी और अच्छी हो जाएगी। उस गाँव के लोगों ने सोचा। तो बाबा जी फिर वहां पर ध्यान में बैठ गए। शाम को ध्यान में बैठे होंगे तो वो ध्यान में बैठे रात के 11 बज गए। सब लोग देखने लगे कि बाबा जी कब उठेंगे या हमसे कोई बात करेंगे या नहीं करेंगे। और उन्होंने मसाल वगैरह जला दी थी, दीपक लालटेन वगैरह मसाल वगैरह थी वहां पर, कुछ अग्नि प्रज्वलित कर दी थी लूनी टाइप में। बाबा जी उठे और उन्होंने मसाल उठाई और उस झोंपड़ी में चारों तरफ आग लगा दी। तो लोगों ने सोचा कि शायद जा रहे होंगे, हम भी चलते हैं। उन्होंने अपना समाज तपस्या किया और इस स्थान को नष्ट करके जा रहे होंगे। लेकिन बाबा जी हटे नहीं और वहीं पर बैठ गए अपने आसन के अंदर अग्नि में। और वो पूरी झोंपड़ी बाबा जी के सर के ऊपर आके गिर गई, उनके शरीर पर। आप सोचिए कि हम अग्नि का एक छोटा सा कण हमें टच कर जाता है तो हम जल जाते हैं बिल्कुल। हम मतलब एक माचिस की तीली से उंगली जल जाए कई दिन तो जलन होती है। बाबा जी जलते रहे, लोग डर गए, चीख गए, कुछ औरतें घबरा के बेहोश हो गई, अरे ये क्या हो रहा है। लेकिन बाबा जी अपने ध्यान में बैठे रहे और उनका शरीर काला हो गया पूरा, जैसे हल्का हल्का धुआं जैसे हो जाता है ना, काला शरीर हो गया। उसके बाद में फिर बाबा जी का शरीर तांबे जैसा हो गया, बिल्कुल तांबा जैसा होता है। और लोगों ने फिर जैसे अग्नि खत्म हो गई, सुबह 4-5 बजे तक अग्नि वो खत्म हो गई थी पूरी तरह से। तो 5 बजे जब लोगों ने जल वल डाला बाबा जी को, जैसे थोड़ा बहुत बाहर निकाला और आए और बैठे रहे। उनका 4 दिन तक वो शरीर तांबे जैसा रहा, तो तांबे जैसा लगता था देखने में। बाद में फिर वो नॉर्मल अपना गॉड को उन्होंने प्राप्त कर लिया। तो अग्नि के अंदर बैठ के तपस्या करते थे बाबा जी। आपने भगवान शिव का एक स्वरूप देखा होगा जिसमें उनके हाथ में हमेशा अग्नि रहती है। कई बार राक्षसों को मारने में नटराज मुद्रा में नृत्य कर रहे होते हैं और एक हाथ में अग्नि रहती है। सारे तत्व बाबा जी के अधीन है, भगवान शिव के तो अधीन सारे तत्व है ही है। तो हम इतने ज्यादा समर्थ गुरु के साथ में जुड़े हुए हैं। गुरु के मतलब भगवान के साथ ही डायरेक्ट जुड़े हुए हैं। अब लोग तो नहीं समझ सकते इस चीज को, तो हम भी गुरु ही कहते हैं बाबा जी को, क्योंकि उनके स्वरूप को समझना। तो जो बाबा जी के शिष्य हैं या भक्त हैं या हम लोग हैं, हम तो जान गए इस चीज को। लेकिन हमारी फैमिली वाले, हमारे पड़ोस वाले जिन लोगों को हमने बताया कभी बाबा जी बारे में, वो कभी नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो बाबा जी भी नहीं जानते उसके बाद। तो बस ये है, बाबा जी का आना और हमारे साथ में जीवन में हमारे रास्तों को आसान करना, बहुत ज्यादा आसान कर दिया सभी की लाइफ को। ललिता दीदी और अभी मीना दीदी और ये सब लोग वहां पर गए थे मूर्ति स्थापना के लिए। और वो अलग तरह के वो पहाड़ी वाले धुन बाजे वगैरह मंदिर का वो था, फेसबुक पर मैंने देखा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उसी जगह पहुंच गया हूँ। इतना रोमांचित हुआ मुझसे देखकर। मैं पूरा वीडियो फिर मैं घर पे आके देखा, रात को देखा सोते समय, 2 दिन तक देखता रहा उसे। और बड़ा ऐसा लग रहा था कि मुझे भी उस जगह होना चाहिए था, बहुत सारी अपना थी। तो ये कौन सी शक्ति है जो पूना से बुलाकर, गुड़गांव से बुलाकर आपको वहां उत्तराखंड में उस जगह पर जहाँ कभी आपका शायद जीवन में जाना नहीं होता, और आप वहां जाके मंदिर में मीना दीदी जाके जयपुर से वहाँ मंदिर बनवा रहे हैं, वहां पर जाके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, भजन कर रहे हैं। परमात्मा की कृपा ही तो है ये, और कैसे होती कृपा। कृपा को लोग अगर ये सोचते हैं कि भगवान तुरंत प्रकट हो जाए सामने और हमें ये चीज देते हैं वो देते हैं, तो वो तो मुझे लगता है। लेकिन हमारी जो हमें जो एक सही रास्ते पर ले जा रहे हैं धीरे धीरे, जो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, वही कृपा है भगवान की। बाकी कुछ ज्यादा नहीं है। आज 2 बार से था नहीं, इसलिए थोड़ा फ्लो ही नहीं है मेरे पास। और इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और एक छोटी सी स्तुति भगवान श्री कृष्ण की मैं सुनाना चाहता हूँ। आवाज तो अच्छी नहीं है, गला थोड़ा मेरा भी खराब है, लेकिन मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की। अधरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतिरखिलम मधुरम
वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरो नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं समितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मोक्तं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम। ये लिखा है वल्लभाचार्य जी ने। इत श्रीमद वल्लभाचार्य चरितम मधुराष्टकम संपूर्णम। भोले बाबा की जय। हाँ जी, अभी देखिए समय भी हो गया है काफ़ी, तो कल वर्किंग भी है लोगों का, तो मैं सविता सेठ जी से, दीदी से बोलूँगा कि वो आगे संकीर्तन करें ओम नमः शिवाय का और आगे बढ़ाएं सत्संग। भोले बाबा की भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। जूट जटाधर गंगाधारी, जूट जटाधर गंगाधारी, त्रिशूलधारी डमरू बजाए, त्रिशूलधारी डमरू बजाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। डम 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 डमरू बजाए, डम 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 डमरू बजाए। गूंज उठा ओम नमः शिवाय, गूंज उठा ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब
मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। बोलो बोलो सब मिल बोलो ओम नमः शिवाय। भोले बाबा की जय, भोली मैया की जय। भोले बाबा की जय। अब मैं सत्संग के क्रम को आगे बढ़ाते हुए शांति पाठ करूंगा। उसके बाद मैं राजन अंकल से बोलूंगा जयकारा लगाने के लिए, क्योंकि राकेश जी अभी जा चुके हैं, उसमें नहीं है, तो मैं बाद में राकेश अंकल से बोलूंगा। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यकरवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। अंकल जी जयकारा। भोले बाबा की जय। भोले बाबा की जय। जय। देखिए, ये जो अपना बाबा की आश्रम में, हेड़ाकान में, वृंदावन में, या जहां भी कहीं जो नित्य कर्म पद्धति छापी गई है, जो उसमें जो बताया गया है, जयकारा 2 दफा लगता है। एक तो ये स्तुति समाप्त होती है ना, जब आंखें तेरी दया का आश्रय बनी है सुंदर, जिनमें न विष विषमता ओ समदर्शी कहानी वाले। उसके बाद जो है पहला जयकारा है, और एक है लास्ट में, जब सब कुछ मतलब पूरा समाप्त होता है। और थोड़ा सा सुबह और शाम में भी अंतर बाबा ने रखवाया था, क्यों तो ये तो बाबा ही जाने। तो 2 अलग अलग हैं। जैसे महामृत्युंजय मंत्र जो है, उसका सुबह बाबा ने जयकारे के बाद नहीं शायद कहा, रात में होता था महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ऐसे ही गायत्री मंत्र की स्थिति भी लास्ट में ही होती थी, जो इसमें लिखा है। और उसके बाद लास्ट में बस शांति मंत्र तो आखिर होता है, उसके बाद बस जयकारा ही होता है। तो उसके हिसाब से जैसे भी है, लेकिन जो अपने उनको अपन मानते हैं बाबा की कृपा से, हेड़ाकान वाले बाबा, महेंद्र बाबा, और हेड़ाखंडेश्वरी देवी, देवी माँ, बजरंगबली हनुमान जी महाराज, और भैरव बाबा, और अपना हेड़ाखान विश्व महाधाम, इनका जयकारा मुख्य रूप से होना ही चाहिए। वही इसमें है, तो अपन वही करते हैं। बोलिए श्री हरियाखंडी भगवान की जय। परम गुरु श्री महेंद्र महाराज की जय। अटल क्षेत्र श्री हेड़ाखान विश्व महाधाम की जय। काशी के पुरातनाथ श्री काल भैरव देव की जय। जगदम्बे मात की जय। श्री हरियाखंडेश्वरी मात की जय। बजरंग बली हनुमान जय। महामाया की जय। श्री महाप्रभु जी की जय। धर्म की जय हो। जय हो। अधर्म का नाश हो। नाश हो। धर्मों में सद्भावना हो। सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौतमी
हर 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 शंकरे ओम नमः पार्वती पतये हर 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 शिव श्री शांत गुरु शांत ओम